गुड मॉर्निंग। आज बीए फर्स्ट ईयर में सेकंड यूनिट में आपको बताने जा रहे हैं कि आश्रम व्यवस्था क्या है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था से संबंधित आपसे बात होगी। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था है क्या। सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक यात्रा करने के पश्चात जो मनुष्य का जीवन है वो अंतिम लक्ष्य की मोक्ष प्राप्त करना रहता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके कर्तव्यों को पूर्ण करना तथा कर्तव्यों के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के लिए रास्ता सुझाया गया है और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि आश्रम व्यवस्था में सुनियोजित योजना का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मनुष्य के जीवन को क्रमबद्ध रूप से 4 भागों में कौन से 4 भागों में बांटा गया है। कौन से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में विभक्त करने से ज्ञान की प्राप्ति सांसारिक सुख भोग करता है। संक्षेप में आश्रम व्यवस्था मोक्ष प्राप्ति की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को क्रमबद्ध रूप से चलने के लिए लक्ष्य प्राप्ति या मोक्ष हेतु तैयार किया गया है। ठीक है, फिर क्या है आश्रम व्यवस्था का अर्थ। आश्रम व्यवस्था का अर्थ, आश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या है। आश्रम व्यवस्था का अर्थ है कि आश्रम शब्द जो है तो संस्कृत भाषा यानी श्रम धातु से बना है, जिसका समानार्थक अर्थ क्या है, परिश्रम करना, मेहनत करना, उद्योग या कार्य करने से होता है। जबकि शाब्दिक रूप से आश्रम का अर्थ रुकने या विश्राम करने के स्थल से है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आश्रम विश्राम करने के एक स्थल का क्या कराता है, बोध कराता है, जहाँ कुछ समय विश्राम करने के पश्चात लक्ष्य प्राप्ति के लिए यह पुनः अग्रसर होता है। प्रभु ने आश्रम को पड़ाव या विश्राम स्थल कहा है, अर्थात आश्रम एक ऐसा है विश्राम स्थल है जहाँ व्यक्ति रुककर अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हेतु तैयारी करता है। और आश्रम की उपयोगिता में प्रकट करते हुए वेद व्यास महाभारत में कहा है कि जीवन के 4 आश्रम व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां होती हैं, जिन पर क्रमानुसार चलते हुए व्यक्ति ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, इस योजना में 4 स्थितियां हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास में इनको विभक्त किया गया है। इन आश्रमों के कर्तव्य जीवन की सहजता और भावनात्मक वृत्तियों पर नियंत्रण लगाना है, वही उसका मोक्ष है। और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये उद्यत किया गया है। फिर है आश्रम की योजना। भारतीय समाज में संगठन व्यवस्था की दृष्टि से प्राचीन काल में श्रम विभाजन को विशिष्ट महत्व दिया गया और सामाजिक जीवन को व्यवस्था के लिए 4 वर्णों या जातियों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया। जिस प्रकार पुरुषार्थ को 4 भागों में जैसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन को 4 हिस्सों में भी विभाजित किया गया। इस विभाजन में आयु के आधार पर ये नियम बनाया गया है। ठीक है, आयु के आधार पर संपूर्ण जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के रूप में विभाजित किया गया। किंतु इस विभाजन और वास्तविक या मूलाधार क्या है, इसके बारे में प्रमाणित तथ्यों का अभाव है। समानतः स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन की अवस्थाओं के जो गुण होते हैं वो क्षमताओं पर केंद्रित करते हुए आश्रमों का वर्गीकरण किया जाता है। मनुष्य की आयु औसत रूप से 100 वर्षों तक मानकर चलते हैं, जिस प्रत्येक आश्रम में 25 वर्ष तक ये विभाजित किया गया। मतलब इन मनुष्य का जो आयु है तो हम 100 वर्ष मानते हैं। ठीक है, और 25-25 वर्षों तक 4 भागों में इसको बांट दिया गया है। ब्रह्मचर्य जिसे प्रथम आश्रम स्वीकारा गया
जिसमें मानव के सभी प्रकार के संयमों जैसे पवित्रता, अनुशासन, कर्तव्य सेवा, नैतिकता, ज्ञान, आचरण की शुद्धता, सदाचार एवं योग आदि माध्यमों द्वारा श्रेष्ठ नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जिसे द्वितीय एवं सबसे महत्वपूर्ण आश्रम का गौरव प्राप्त है, जिसमें व्यक्ति की 25 वर्ष आयु के पश्चात प्रवेश की आज्ञा दी जा सकती है। इस आश्रम में व्यक्ति व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करता है। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ, जिसे हम इसकी आयु सीमा 50 वर्ष रखे हैं। ठीक है, 50 वर्ष के पश्चात मानी गई है। इसमें आश्रम में सांसारिक मोह माया जो है तो त्याग कर उसमें प्रवेश करते हैं और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए ये आश्रम मतलब बनाया गया है। फिर चौथा आश्रम है जो कि 75 वर्ष के आयु के बाद उसमें हम प्रवेश करते हैं, वो है हमारा क्या? संन्यास आश्रम। ठीक है, इसकी अनुमति 75 वर्ष के बाद दी गई है। इस आश्रम का मुख्य अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति हेतु ईश्वर के प्रति अपने प्राणों की मोह माया या लिप्सा आदि भावनाओं को पूर्ण त्याग कर ईश्वर में लीन होना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? आश्रम की योजनाएं। और इनके 3 उद्देश्य भी हैं। पहला उद्देश्य है आश्रम व्यवस्था पर क्रमशः चलकर मोक्ष प्राप्त करना होता है। दूसरा क्या है? आश्रम व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखना। तीसरा है आश्रम व्यवस्था द्वारा इहलोक और परलोक के जन्मों को क्या होता है? सुधारना होता है। ये हो गया हमारे आश्रम व्यवस्था के अर्थ और योजना एवं उद्देश्य। धन्यवाद।